अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज बहुत बेहतरीन और मुफीद सी रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है सेब का मुरब्बा। हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। हमने उसके लिए 1 किलो सेब लिए हैं। देखिए, छोटे साइज़ के सेब लेने हैं। 1 किलो सेब लिए हैं और बहुत छोटे साइज़ के सेब लिए हैं। पानी लिया मैंने, साथ ही लिए 4 कप मैंने चीनी, 2 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस के लिए, 1 पिंच मैंने लिया जर्दे का कलर, 1 टीस्पून इलायची का पाउडर। सबसे पहले हम सेब के छिलके को ऊपर से उतार लेंगे, छील लेंगे। इसको हम बिल्कुल बारीक देके छिलके को उतारेंगे। और अगर इसमें कहीं कोई दाग नज़र आए तो आप उसको इस छुरी की मदद से उसको साफ़ कर लीजिएगा। साथ ही हम छुरी से देखें इसके ऊपर से इसकी स्टिक को भी काट देंगे। जितना हम वो स्टिक को काट सकते हैं उतनी काट लेंगे, जहाँ तक छुरी चली जाए। रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले। सारे सेब को मैंने छील लिया और पानी में डिप कर लिया। इसे 10 मिनट के लिए डिप करूंगी। पानी में डालने से क्या होगा कि सेब जो है हमारे काले नहीं होंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया मीडियम पे और एक तेज की लिए। सबसे पहले इसमें हम पानी शामिल कर देंगे और अब इसमें सेब डाल देंगे। सारे जो हमने सेब छीले थे अब वो शामिल कर देंगे इसमें। फ्लेम को कर दिया मीडियम पर और अब देखिए मैंने सारे सेब डाल दिए। पानी थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी और शामिल कर दिया 1 कप। बस इसे कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए। अच्छा, पूरा कवर नहीं करना, थोड़ा सा साइड से मैंने इसे खुला छोड़ दिया। सेब को बॉईल करते हुए हो गए मुझे 15 मिनट। सिर्फ 15 मिनट के लिए बॉईल करना था। सेब देखिए हमारे अच्छे से बॉईल हो गए। बस मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और हम इसको अब निकाल लेंगे। सेब को हम निकाल लेंगे। देखिए पहले वाइट कलर के सेब थे, अब हमारे देखिए बिल्कुल ऑफ वाइट सा कलर आ गया इसका। और अब पानी को भी हम अलग कर लेंगे क्योंकि चाशनी में हम यही पानी इस्तेमाल करेंगे। 2 कप पानी दिए, फ्लेम को ऑन कर दिए मीडियम पे। अब उसी देश की भी हम चाशनी तैयार करेंगे। सबसे पहले इसमें चीनी डाल दिए मैंने, साथ ही शामिल कर दूंगी जो हमने सेब बॉईल किया था उसका पानी बचा था, वो 2 कप वो पानी डाल देंगे। 2 कप पानी शामिल कर देंगे। चीनी को हमने मेल्ट करना है। बस इसी तरीके से फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे और चीनी को मेल्ट कर देंगे। देखिए चीनी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। अच्छा, हमें चाशनी बहुत या 1-2 तार की नहीं बनानी। इस वक्त हमने सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है, तो हमने सिंपल एक चाशनी तैयार करनी है। चीनी को बस मेल्ट करेंगे हम। देखिए चाशनी हमारी तैयार हो गई थी। साथ ही हमने इसमें इलायची का पाउडर शामिल कर दिया। साथ ही डाल दूंगी मैं जर्दे का कलर। अच्छा, ये ऑप्शनल है। मेरे पास जो जर्दे का कलर है वो काफ़ी डार्क है, तो आपके पास अगर है तो आप डाल दें। अगर आपको पसंद है, नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी लेमन जूस। अच्छा, ये जो आपको चाशनी के ऊपर नज़र आ रहा है ये पता है हमारी इलायची है, क्योंकि मैंने इलायची को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं पीसा था, थोड़ा सा मोटा मोटा पीसा था। इससे इसकी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। बस हमारी चाशनी जो है अच्छी तरीके से रेडी हो गई है। साथ ही हमने इसमें सारे एप्पल डाल दिए अपने। और अब हम चाशनी इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाएंगे। चाशनी जो है हमारी अब 2 तार की हो जाए, इतना पकाना है हमने कि चाशनी हमारी 2 तार की हो जाए। अच्छा, इसको हम ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं कि हम इसको बना लें ज़्यादा और उसके बाद किसी एयर टाइट जार में फ्रिज में रख सकते हैं और 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 35 मिनट गुजर चुके हैं। चाशनी देखिए हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। बस अब मैं फ्लेम को बंद करूंगी और चाशनी को पहले हम चेक कर लें।
ये कितनी अच्छी सी हमारी चाशनी तैयार होगी। इस तरीके से हम चेक करेंगे और बस हम इसे उतार लेंगे। इसको हम सर्व करेंगे। इस बॉल में हमने निकालना है। इसे इसी तरीके से हम कवर करके रख देंगे किसी जाली के साथ एक रात के लिए। देखिए एक दिन गुजर चुका है, हमारा सेब का मुरब्बा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ना एक दिन के बाद सेब जो है अपना पानी छोड़ देते हैं तो चाशनी जो है बिल्कुल पतली हो जाती है। तो परेशान नहीं होइएगा, आप उसको दोबारा पका लें। लेकिन हमारा देखिए बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, ना ही ये थिक हुई है और ना ही बिल्कुल पतला हुआ है। तो इसका मतलब है हमारा सेब का मुरब्बा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।